गाइस अभी के टाइम में हर एक प्रोफर्म में ना आपको अलग अलग वेरिएंट दिख जाता है। अगर आप वन स्टेप का अकाउंट लेंगे, वन स्टेप के अंदर भी आपको दो तीन अलग टाइप्स मिल जाता है। अगर कोई आप इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेते हैं, वहां पे भी आपको वेरिएंट मिल जाएंगे। तो सेम ऐसे ही ब्लूबेरी फंडेड जो प्रोफर्म है, यहाँ पे जो इंस्टेंट वाला प्रोग्राम है ना, इसके अंदर भी आपको दो अलग मॉडल्स दिख जाएगा। एंड सबसे मेन वो है ड्रॉ डाउन, क्योंकि अलग अलग मॉडल्स पे अलग अलग ड्रॉ डाउन आपको मिलेगा। जैसे कि कहीं पे आपको बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन मिलेगा, कहीं पे आपको इक्विटी बेस्ड ड्रॉ डाउन मिलेगा, कहीं पे आपको ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन मिलेगा, कहीं पे ट्रेलिंग लॉक ड्रॉ डाउन मिलेगा एंड कहीं पे स्टैटिक ड्रॉ डाउन मिलेगा। अभी ट्रेलिंग लॉक एंड ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन को लेकर काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप में से कोई अगर ब्लूबेरी का इंस्टेंट एलाइट फंडिंग अकाउंट लेने के लिए सोच रहे हो तो इस वीडियो को आप लोग ना जरूर देखिएगा अकाउंट को बाय करने से पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे ना मैं अपना स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इंस्टेंट प्रोग्राम का इंस्टेंट एलाइट वाला जो मॉडल है, इसी के बारे में मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको और एक वेरिएंट दिख जाएगा जिसका नाम है इंस्टेंट लाइट। तो देखिए, तो ब्लूबेरी फंडेड का अगर आप इंस्टेंट एलाइट वाला मॉडल लेना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं है। आपको जो स्प्लिट दिया जाएगा 80% स्प्लिट दिया जाएगा। मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन यहाँ पे ना 10% ट्रेडिंग लॉक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे नहीं है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे 5 डेज है एंड पे आउट साइकिल यहाँ पे एवरी 14 डेज है। ट्रेडिंग टाइम लिमिट यहाँ पे अनलिमिटेड है। प्लेटफॉर्म आपको MT4 एंड MT5 दिया जाएगा। लेवरेज आपको फॉरेक्स के अंदर दिया जाएगा 1:30। कंसिस्टेंसी रूल्स इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अदर रूल्स क्या है, जो भी गैम्बलिंग वगैरह है, प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज एंड कुछ पोजीशन साइज के ऊपर रूल्स लगा हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको कोई जगह पे दिक्कत ना आए। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ डाउन को लेके ही बात करेंगे, जहां पे बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रेडिंग लॉक एंड ट्रेडिंग ड्रॉ डाउन को लेके। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एग्जांपल देके सीधा समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक $1 लाख की अकाउंट है एंड यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि अगर आपका अकाउंट में 10% प्रॉफिट हो जाता है तो आपका जो ड्रॉ डाउन लिमिट है वो एक जगह पे लॉक हो जाएगा। मान लीजिए आप अपने $1 लाख के अकाउंट में $5,000 प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ड्रॉ डाउन होगा वो होगा 94,500। सबसे पहले आपका ड्रॉ डाउन था 90,000, ठीक है। अगर आपका इक्विटी या आपका बैलेंस 90,000 के अंदर आ जाता है तो यहाँ पे आप अकाउंट ब्रीच कर दे रहे हैं। अभी सेकेंड एग्जाम्पल में मान लीजिए डे 1 अकाउंट लेने के बाद डे 1 में आपने प्रॉफिट बनाया $5,000, तो आपका न्यू इक्विटी कितना हो गया? जब आप अपने पोजीशन से एग्जिट ले लेंगे उसके बाद $5,000 प्रॉफिट करने के बाद आपका न्यू बैलेंस और न्यू इक्विटी कितना होगा? $1,05,000। तो यहाँ पे आपका ड्रॉ डाउन जो 90,000 पे था ये चेंज होके कितना हो जाएगा? 94,500, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था, 5,000 प्रॉफिट बनाया था। तो यहाँ पे आपका न्यू ड्रॉ डाउन लिमिट कितना होगा? यहाँ पे बताया गया है 10% ऑफ इक्विटी हाई। तो इक्विटी हाई का 10% कितना होता है? $10,500। तो यहाँ पे अगर आप $1,05,000 से $10,500 माइनस कर देते हैं तो आपका न्यू ड्रॉ डाउन लिमिट होगा $94,500। अभी मान लीजिए डे टू के अंदर मान लीजिए आपने और ज्यादा प्रॉफिट बनाया, ठीक है। पहले तो $5,000 आपका प्रॉफिट था एंड सेकेंड डे में आपने और $10,000 यहाँ पे प्रॉफिट बनाया, ठीक है। तो आपका टोटल इक्विटी कितना हो गया? टोटल बैलेंस $1,15,000, $1,15,000 आपका न्यू बैलेंस हो गया, न्यू इक्विटी हो गया। तो अभी आपका ड्रॉ डाउन चेंज होकर कितने में जाएगा? यहाँ पे देखिए, आपका इतना बैलेंस है, 10% ऑफ $1,15,000 कितना होता है? $11,500। तो यहाँ पे आपका न्यू ड्रॉ डाउन कितना हो जाएगा? $1,03,500। आपका बैलेंस अगर यहाँ तक आ जाता है इक्विटी तो आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा नीचे आएंगे। वंस यू क्रॉस 10% प्लस प्रॉफिट तो आपका अकाउंट ना यहाँ पे लॉक हो जाएगा, मतलब एलाइट लॉक एक्टिवेट हो जाएगा। इफ यू क्रॉस 10% फ्रॉम स्टार्टिंग बैलेंस तो आपका जो ड्रॉ डाउन होगा ना वो $1 लाख पे आके लॉक हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, इवन इफ इक्विटी गोज हायर मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कैन नॉट गो अबव $1 लाख नाउ। मतलब आप यहाँ पे और भी ज्यादा अगर प्रॉफिट बना लेते हो ना तो आपका जो ड्रॉ डाउन है यहाँ से मूव नहीं होगा, ये $1 लाख पे लॉक हो जाएगा। तो इसे कहता है ट्रेलिंग लॉक, क्योंकि ये लॉक हो जा रहा है। ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन जो होता है वो कंटिन्यू आपके पीछे पीछे भागता रहता है, ठीक है। लेकिन ट्रेलिंग लॉक क्या है कि एक सर्टेन लिमिट तक जाएगा, यानी कि कहीं पे अगर 10% है या 5% है, जैसे कि यहाँ पे 10% है, तो अगर वो 10% आप बना लेते हो प्रॉफिट अपने अकाउंट बैलेंस के हिसाब से तो यहाँ पे आपका जो ड्रॉ डाउन है एक जगह पे जाके लॉक हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा उसके बाद। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आपका न्यू ड्रॉ डाउन कितना हो गया? $1 लाख, ये चेंज नहीं होगा यहाँ से। एंड इस अकाउंट के अंदर और एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपको कोई भी कंसिस्टेंसी रूल्स मेंटेन करना नहीं होगा। बस आपको मेन जो चीजें समझना है
वो है आपका ड्रॉडाउन को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोग ड्रॉडाउन ही हिट कर देता है, कोई डेली ड्रॉडाउन, कोई मैक्सिमम ड्रॉडाउन। यहाँ पे तो वैसे डेली ड्रॉडाउन नहीं है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, लेकिन यहाँ पे आपको ये पता तो होना चाहिए कि हाँ इसे ट्रेलिंग लॉन्ग ड्रॉडाउन कहता है एंड ये काम इस तरीके से करता है ना। अकाउंट लेने से पहले ये बेसिक कुछ चीज़ें जानना होगा। अभी हम लोग यहाँ पे अकाउंट के अंदर आएंगे। जैसे कि मैंने बता दिया, इस अकाउंट के अंदर कंसिस्टेंसी रूल्स आपको नहीं मिलेगा एंड कॉपी ट्रेडिंग वगैरह आप कर सकते हैं इसके अंदर, एंड कुछ प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजीज हैं जो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक्सेसिव स्कैल्पिंग नहीं कर सकते एंड आप 50% और मोर योर ट्रेड्स फॉर लेस देन ए मिनट, दिस इंक्लूड टिक स्कैल्पिंग एंड एचिव। तो यहाँ पे आप गैम्बलिंग नहीं कर सकते, एक्सेसिव स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, यानी कि आप 50% या उससे ज़्यादा ट्रेड्स आप 1 मिनट से कम यहाँ पे होल्ड कर रहे हो, आप 1 मिनट भी नहीं जा रहे हो, तो इसे कहता है टिक स्कैल्पिंग। ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद है वन साइडेड बेट्स, ये भी यहाँ पे गैम्बलिंग माना जाता है, यानी कि मार्केट के अंदर आप कोई एक ही डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यू ट्रेड लिए जा रहे हो एंड आप कोई रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हो, अननेसेसरी आप रिस्क यहाँ पे ले रहे हो, तो इसे गैम्बलिंग माना जाता है। ये यहाँ पे आप नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। ओपनिंग 5 कंसेक्यूटिव लॉन्ग पोजिशन ऑन BTC USD इन शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम आफ्टर लॉसेस, अटेम्प्टिंग टू रिकवर इन ए सिंगल मूव, ये भी यहाँ पे गैम्बलिंग माना जाता है। यानी कि आप BTC USD के अंदर 5 पोजीशन ओपन करे हो शॉर्ट टाइम के लिए एंड वहाँ पे आप रिकवर करने के लिए ट्रेड कर रहे हो। एंड और एक चीज़ यहाँ पे आप लोग नहीं कर सकते, इंक्रीजिंग लॉट साइज आफ्टर लॉसेस। मतलब आपने एक ट्रेड लिया, वहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया, वहाँ पे मान लीजिए आपने 0.5 से गोल्ड में ट्रेड लिया, ठीक है, आपके पास एक 20-25 हज़ार डॉलर का अकाउंट है एंड उसके बाद आपने क्या किया, उस लॉस को रिकवर करने के लिए आपने एक बड़ा लॉट साइज से ट्रेड ले लिया सेम डायरेक्शन में, तो ये भी यहाँ पे गैम्बलिंग माना जाता है एंड इसके कारण बहुत सारे लोगों का फंडेड अकाउंट फेल करे हैं। जितने भी टाइप का गैम्बलिंग होता है वो चीज़ें आप यहाँ पे नहीं कर सकते। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो वहाँ पे आप खुद को क्वेश्चन करना, ये जो मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे एज ए ट्रेडर मैंने ट्रेड लिया या एज ए गैम्बलर मैंने ट्रेड लिया, तो आपको खुद से ही आंसर मिल जाए। तो कोई भी गैम्बलिंग टाइप का चीज़ें आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर आपके पास $2,500 का अकाउंट है तो आप गोल्ड में 0.06 लॉट से आप ट्रेड ले सकते हो मैक्सिमम। 5 के अकाउंट होने से 0.08, 10 के अकाउंट होने से 0.12, 25 के अकाउंट होने से 0.30, 50 के का 0.6, 100 के का 1.2 लॉट से आप गोल्ड में ट्रेड ले सकते हो। अगर आपके पास $2,500 का अकाउंट है इंस्टेंट एलाइट का, तो यहाँ पे सिल्वर में 0.15 मैक्स, 5K के अंदर 0.20 मैक्स, 10K के अंदर 0.30 मैक्स एंड 25K में 0.6 मैक्स, 50K में 1.20 मैक्स एंड 100K में 2.40 यहाँ पे मैक्स आप सिल्वर में ट्रेड ले सकते हो। एंड इसका ना आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कभी भी आप जब ट्रेड करेंगे ब्लूबेरी अकाउंट के अंदर तो ये चीज़ें आपके सामने रहेगा, नहीं तो आप अपने डायरी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये था इंस्टेंट फंडेड अकाउंट का लॉट साइज लिमिट। अगर आप कोई भी इंस्टेंट फंडेड अकाउंट ले रहे हो ब्लूबेरी फंडेड से, तो आपको इन सारे लॉट साइजेस के बारे में जानना होगा, मैक्सिमम कितने लॉट से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये था ब्लूबेरी इंस्टेंट फंडेड का एलाइट मॉडल के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको ड्रॉडाउन के बारे में बताया, जहाँ पे लॉट साइजेस के बारे में बताया एंड यही सारे कुछ मेन रूल्स है इस अकाउंट के अंदर जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं। जो कोई भी इन सारे रूल्स को अच्छे से समझ लियो एंड आप अकाउंट बाय करने के लिए सोच रहे हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ना आपको ब्लूबेरी का रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उस लिंक से जाके अगर आप ब्लूबेरी में रजिस्ट्रेशन करते हैं एंड वहाँ पे जब भी आप बाय करेंगे ना, आपको 20% का डिस्काउंट मिलेंगे। एंड जिनका ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट है उनके लिए मैं कोड प्रोवाइड कर दूंगा, उस कोड को यूज कर लेना बाय करने के टाइम पे, तो आपको काफी ज्यादा वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड आप में से जो कोई भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप लोग ना मेरी बाकी सारी वीडियोस को एक बार चेक कर लो, ठीक है। उन सारी वीडियोस को अगर आपको पसंद आता है देन हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।